कृष्ण भगवान की भूत भावन भगवान भोलेनाथ की यज्ञ नारायण भगवान की धरती माता की गौ माता की भारत माता की अपने अपने गुरु माता पिता संत जनों की वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः भगवंत गुरु चतुर्नामे बपुए मेरे पद वंदन की नाशद आइए हनुमत विराजी कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गादे दरु विराजी पवन कुमार राधे मेरी माते हैं पिता मेरे घनश्याम और जन्म जन्म मोय दीजियो श्री वृंदावन राधे मेरी स्वामिनी मेरा राधे जी की दास शरण खड़ी पूर्णेश्वरी अब मेरी हो
श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। स्थान के सभी देवी देवताओं की जय हो। पूज्य संत जी महाराज की जय। परमंगल में परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वर्णाले भक्त वंचित कल्पत्रु श्री ललित ध्वजनी नंदी पीताम्बर धर श्री रामचंद्र जी भगवान एवं मैया जानकी के श्री चरणों में वंदन करते हुए भूत भावन भगवान भोले बाबा के श्री चरणों में वंदन करते हुए आदि शक्ति मां जगदम्बा के श्री चरणों में वंदन करते हुए श्री सद्गुरु देव भगवान के श्री चरणों में वंदन करते हुए गौ माता के चरणों में वंदन करते हुए यज्ञ में आवाहित जितने भी देवी देवता हैं, नगर देवता, ग्राम देवता, पितृ देवता, स्थान देवता, सभी को वंदन करते हुए सभी संत समाज को वंदन करते हुए हमारे पूज्य श्री अवधूत जी महाराज के श्री चरणों में वंदन करते हुए
राधा स्मरणीय परम प्रिय पूज्य श्री राघवेंद्र सरकार की छवि को निहालते हुए मंचस्थ विराजमान वेद पाठी विप्रगण विद्वचन कविगण रसिकगण संगीत के सानिध्य में चल रहे सभी सहयोगीगण कथा पांडव में विराजमान हमारी मातृ शक्तियां गार्गी मदलसा के पच्चिन्हों पर चलने वाली दशरथ जी महाराज के पच्चिन्हों पर चलने वाले सभी भाई लोग सभी बुजुर्ग लोग पिता समान शक्ति स्वरूपा माता भक्ति स्वरूपा बहनें दूर दराज से आप सभी जो राम प्रेमी हरि प्रेमी कृष्ण प्रेमी पधारे हैं कथा श्रवण के लिए आप सभी के हृदय में विराजमान मेरे श्री रामचंद्र भगवान और मैया जानकी की छवि सिया राम मैं सब जग जाने करो प्रणाम जोरे जुग पाने आप सभी के हृदय में विराजमान मेरे श्री राघवेंद्र सरकार और मैया जानकी की छवि को वंदन करते हुए और इस ध्वनि प्रसारण यंत्र के माध्यम से जहां जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है सभी को वंदन करते हुए आज हमारी कथा का द्वितीय दिवस है। कल आप सबने बड़ी सुंदर सुंदर सी कथाएं सुनी थी महाराज। भैया थोड़ा सा आप माइक सही करो ना इसमें। आइए आज द्वितीय दिवस की कथा में हम सभी लोग प्रवेश करते हैं। कल आप सबने बड़ी सुंदर सुंदर सी कथाएं सुनी थी। अभी अगर मैं अच्छा कल किस किसने कथा सुनी थी? कल किस किसने कथा सुनी थी हमारी? ऐसे हाथ लंबे करो सभी लोगों ने। चलो अच्छी बात। अच्छा आपको पता है कि कल हमने कथा कहाँ विराम की थी? हाँ किसको मालूम है? थोड़ा जोर से बोलो तब ना समझ में आएगा हमें। कल मैया सती को मोह हो गया था महाराज। तो कल आपने सती मोह की बड़ी सुंदर सी कथा सुनी है जो तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखी है महाराज। और आइए आज द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करने से पहले 2 मिनट भगवान के नाम का संकीर्तन। आज प्रभु की कृपा से जहाँ तक प्रभु की जैसी इच्छा होगी वहां तक कथा को लेकर के चलेंगे। और आज भोले बाबा का विवाह करते हुए हम सभी लोग बड़े भाव से आइए भोले बाबा को मनाते हुए सभी लोग बड़े भाव से अपनी हस्ती को मिटाते हुए बड़ी भक्ति में बोलिए नाम हाथों से ताली का सहयोग मुंह से हरि नाम संकीर्तन। एक बार सभी जयकारा लगाएंगे। बोलिए उमापति महादेव की जय जय महिमा भोलेनाथ की सुनाएंगे शिव शंभु भोले बाबा आएंगे। महिमा भोलेनाथ की सुनाएंगे शिव शंभु भोले आएंगे। महिमा भोलेनाथ की सुनाएंगे शिव शंभु भोले बाबा भोलेनाथ की सुनाएंगे शंभु नमामि शंकर जटा चूट भुजंग भयंकर। महिमा भोलेनाथ की सुनाएंगे शिव शंभु भोले बाबा आएंगे। महिमा भोलेनाथ की सुनाएंगे शिव शंभु भोले शंभु आएंगे। बोलिए उमापति महादेव की
के बासी नाथ सुने सबकी करुणा। शिव शंकर के लात के बासी नाथ सुने सबकी करुणा। शिव शंकर के लात के बासी नाथ सुने सबकी करुणा। मन की शंका पूरी करेगा देव भोले की शरणा। मन की शंका दूर करेगा सिर पर तेरे हाथ धरेगा। सिर पर तेरे हाथ धरेगा। तेरे सब भंडार बनेगा। तेरे सब भंडार भरेगा। मन से जो भी ध्यान करेगा। मन से जो भी ध्यान करेगा कष्ट सभी मिट जाएंगे। माँ भोलेनाथ सुनाएंगे। शिव शंभू भोले बाबा आएंगे। भोलेनाथ की सुनाएंगे। एक दिन दानव सुर सब मिलकर नील सिंधु का मंथन किया है। ज्योतिष शिरोमणि सबने एक बात किया है। अमृत धारे दीप किए हैं। अमृत धारे दीन किए हैं। इसका संकट हलाहल किए हैं। इसका संकट हलाहल पिए हैं। जहर हलाहल पीकर शंभू। जहर हलाहल पीकर शंभू। नीलकंठ है कहलाए। महिमा भोलेनाथ की सुनाएंगे। महिमा भोलेनाथ की सुनाएंगे। शिव शंकर भोले शंभू आएंगे। महिमा भोलेनाथ की
सब लंबे लंबे हाथ से सभी हमारे भोले बाबा को बुलाएंगे। आज उनका विवाह भी तो कराना है मैया पार्वती के साथ। सभी लोग बड़े भाव से जय जय नमामि शंकर गिरिजापति नमामि शंकर जटाजूट भुजंग भयंकर महिमा भोलेनाथ की सराय। और जब मैया को पहचाना तो भोले बाबा के आकर जब समक्ष असत्य संभाषण किया, बोले मैंने कोई परीक्षा नहीं ली है, बोले कीन प्रणाम तुम्हारी नहीं, आपकी तरह मैंने केवल और केवल प्रणाम किया है। बोले बाबा समझ गए। बोले यदि प्रणाम ही करना था तो मेरे समक्ष मेरे सामने प्रणाम करती, वहां जाने की आवश्यकता क्या थी। आज भोले बाबा ने मैया सती का त्याग कर दिया महाराज, और भोले बाबा ने त्याग किया और समाधिस्थ हो गए। बीती संवत सहज 87,000 वर्ष बाद जब तपस्या खुली है महाराज, और आज मैया पार्वती को जबकि वाम भाग में पत्नी का स्थान होता है, लेकिन आज मैया सती को वाम भाग में स्थान नहीं दिया। आज मैया सती को सम्मुख बिठाया है भोले बाबा। देखो प्रेम तो इतना था मैया सती और भोले बाबा में कि जिस प्रकार दूध और पानी को आपने देखा होगा, हम लोग क्या करते हैं कि दूध में पानी मिला करके बेचते हैं। अब जितने भाव में दूध बिकता है उतने ही भाव में वो पानी भी दूध के साथ बिक जाता है। हम लोग कहते हैं ना भैया अगर कहीं दूध लेने जाते कम पानी मिलाओ, कम पानी मिलाओ। प्रेम तो इतना जितना, बोले जब आप दूध गर्म करते हैं, जब नीचे अग्नि में आग जलाते हैं तो वो दूध जो होता है वो उबलता है महाराज, और जो इसका पानी होता है वो जलने लग जाता है। जब पानी जलने लग जाता है तो दूध सोचता है कि मेरा प्रिय जल रहा है, इसलिए वो भी उफान करने लग जाता है, उफानने लग जाता है। फिर हम जाकर के आँच कम करते हैं महाराज। तो दूध और पानी में प्रेम इतना, लेकिन उसी दूध में अगर एक बूंद खटाई की पड़ जाए महाराज, नींबू की खटाई की पड़ जाए तो क्या होगा। इसी प्रकार वो दूध फट जाएगा, किसी काम का नहीं होगा। उसी प्रकार मैया पार्वती और भोले बाबा में इतना प्रेम, लेकिन बीच में कपट की एक बूंद आ गई महाराज। उससे क्या हुआ, भगवान भोले बाबा ने मैया सती का त्याग कर दिया। एक बूंद कपट की आई, क्योंकि असत्य संभाषण किया। हमारे भोले बाबा को सत्य प्रिय है, वो असत्य नहीं सुन सकते, क्योंकि सत्य ही शिव है। इसलिए आज जब असत्य संभाषण किया, भोले बाबा ने त्याग कर दिया महाराज। अब उस समय क्या हुआ कि मैया सती के पिताजी यानी कि दक्ष प्रजापति ने यज्ञ का आयोजन किया। उस समय दक्ष प्रजापति को नायक की पदवी मिली हुई है। प्रजापति दक्ष माने गए हैं महाराज। जब व्यक्ति आगे बढ़ जाता है ना तो उसको इतना ही अहंकार आ जाता है। प्रजापति दक्ष को नायक की पदवी मिली है, इसलिए उसको बहुत अहंकार हो गया। और जब
जैसे कि 4-5 चीजें ऐसी हैं महाराज कि वहाँ हमें विवेक की आवश्यकता होती है। पहली, जवानी। जब हम जवान होते हैं, युवा होते हैं, उस समय हमें विवेक की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये जो युवापन है, जो जवानी है, हमेशा नहीं रहने वाली है। दूसरा नंबर पे आपकी सुंदरता पर भी हमें कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुंदरता हमेशा टिकने वाली नहीं है, कभी ना कभी तो चली जानी है महाराज। तो इस पर भी, सुंदरता पर भी हमें कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। और बोले बल, यदि हमारे पास बल है तो बल का हमें कभी अभिमान नहीं करना चाहिए कि हमारे पास बहुत बल है। उस समय विवेक की आवश्यकता होती है महाराज। आज बल है, कल नहीं होगा, क्या पता। और जवानी, सुंदरता, बल, और चौथे नंबर पर है धन। किसी व्यक्ति के पास यदि धन ज्यादा है ना, तो उसका भी अभिमान हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज धन हमारे अकाउंट में खचाखच लक्ष्मी भरी हुई है महाराज, और कल किसी और के अकाउंट में लक्ष्मी भर जाए ना मालूम। इसलिए धन का भी कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। आज हमारे पास तो लक्ष्मी कल किसी के पास चली जाती है। 4-5 चीजें ऐसी हैं जहाँ हमें विवेक की आवश्यकता पड़ती है हमारा। इन चीजों का कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। और अभिमान जब आता है ना महाराज, जितना सूक्ष्म रूप होता है उसका, कि जिसको अभिमान होता है उसको पता नहीं चलता कि मुझे अभिमान हो गया है। बाकी पूरी दुनिया जानती है कि इस व्यक्ति को कितना अभिमान हो गया। तो आज जब नायक की पदवी मिली है राजा दक्ष को, तो उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया और सोचा कि शंकर भगवान को तो बुलाऊंगा नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान भोले बाबा से दक्ष पैर मांगते हैं। क्योंकि एक बार भोले बाबा तो हमेशा भगवान का नाम लेते रहते हैं, जब भी बैठते थे बस राम 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 राम। एक बार भोले बाबा ने दक्ष प्रजापति को प्रणाम नहीं किया, तो इसलिए दक्ष प्रजापति सोचते हैं कि भोले बाबा मेरी जमाई है, मुझे प्रणाम करना चाहिए, लेकिन मुझे प्रणाम नहीं किया, इसलिए द्वेष मानते हैं। और आज जब यज्ञ का आयोजन किया तो सोचने लगे कि भोले बाबा को तो बुलाएंगे नहीं, और मेरी बेटी आई बिना रह सकती नहीं। बेटी कौन? मैया सती। बोले मेरी बेटी आए बिना रह सकती नहीं, भोले बाबा को बुलाऊंगा नहीं। बड़ा सुंदर यज्ञ का आयोजन किया गया महाराज। आज मैया सती को पता चला कि भोले बाबा ने त्याग कर दिया महाराज। बड़ा दुख हुआ। भोले बाबा अपनी पत्नी मैया सती से बड़ा प्रेम करते थे। हमने यदि भगवान से वैसा ही प्रेम करें ना महाराज, तो भगवान हमें मिल जाते हैं। भाव की बात है, क्योंकि कहते हैं कि 2 प्रकार के भाव होते हैं। एक भाव वो होता है जब बाजार में हम जाते हैं तो वहां जाकर के हम लोग क्या करते हैं, भाव पूछते हैं कि नहीं पूछते कि कितने का है भैया, ये सामान कितने का। तो एक भाव वो होता है, उस भाव के बिना हमें बाजार में कोई वस्तु नहीं मिलती। और यदि हमारे दिल में और हमारे मन में भाव नहीं होगा ना, तो भगवान भी हमें नहीं मिलने वाला। क्योंकि कहते हैं कि भाव बिन बाजार में वस्तु मिले न मोल, भाव बिन बाजार में वस्तु मिले न मोल, तो भाव बिन हरि कैसे मिले भाव सहित हरि मोल। बिना भाव के भगवान नहीं मिलते महाराज। भाव होना जरूरी है, भाव होगा तो प्रभु अवश्य मिलेगा।
लोग कहा तो करते हैं कि हम लोग भगवान से बड़ा प्रेम करते हैं, पर उतना प्रेम शायद नहीं कर पाते महाराज, उतना भाव दिल में नहीं होता भगवान से। कि हम तो जमाने में भी आजकल सबसे कहते रहते हैं कि भैया हम आपसे बड़ा प्रेम करते हैं। एक संत जी थे महाराज, अब एक व्यक्ति आया, कहने लगे कि जमाने में सब एक दूसरे से इतना प्रेम करते हैं, लेकिन भगवान से प्रेम नहीं करते। और कितना प्रेम करते हैं, एक व्यक्ति मिला, उससे भी व्यक्ति कहेगा कि हम आपसे बड़ा प्रेम करते हैं। उसके बाद फिर दूसरा व्यक्ति मिल गया उसको, तो उससे भी कहेगा कि मैं आपसे भी बड़ा प्रेम करता हूँ। उससे आगे तीसरा व्यक्ति मिला, तो उससे भी व्यक्ति कहता है कि मैं आपसे बड़ा प्रेम करता हूँ। अब एक से कहा, दो से कहा, तीन से कहा, महाराज ना जाने कितनों से कहा। एक संत जी कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ सुन करके हमारे, हम कहते हैं कि भैया हम तो तुम्हें प्राणों से ज्यादा प्रेम करते हैं, हम तो तुम्हें प्राणों से ज्यादा प्रेम करते, कहते कि नहीं कहते किसी से। तो एक संत जी कहते कि यहाँ सुनकर प्राण नाराज नहीं होते कि हमसे ज्यादा किसी और को प्रेम करें, नहीं तो प्राण ही कहे कि आप इनको ही प्रेम करो, इनको ही रखो, हम तो चले। और जब प्राण निकल जाएंगे महाराज से, फिर क्या हम बचेंगे क्या? लेकिन भाव से, प्रेम से भगवान को भजो, क्योंकि भाव ही सर्वस्व है, भाव ही एक सार है। और जो भाव से भजले तो भव से बेड़ा पार। भाव से यदि भज लिया ना प्रभु को, तो भव से बेड़ा पार हो जाओगे, क्योंकि ये भव सागर को पार करती है महाराज राम कथा। प्रेम करना कौन सिखाता है? बोले राम कथा। जीवन में राम कथा अगर हमें जीना सीखना है कि हमें कैसे जीना है, भाई भाई का प्रेम कैसा हो, माता के प्रति पुत्र का प्रेम कैसा हो, पुत्र का प्रेम माता के प्रति कैसा हो, पति पत्नी को कैसे रहना चाहिए, यह सब हमें रामायण सिखाती है। जीना सीखना है तो रामायण से सीखो, और यदि जाना है तो श्रीमद् भागवत कथा सुनो। और आप लोग तो दोनों काम कर रहे हैं, एक तरफ तो जा भी रहे हैं और एक तरफ जी भी रहे हैं महाराज। तो आज नायक की पदवी जब राजा दक्ष प्रजापति को मिले ना, अहंकार आ गया, भोले बाबा को नहीं बुलाया, मैया सती नहीं मानी, चली। और जैसे ही चली महाराज गई, जाकर के देखा, उन्होंने देखा कि सब देवता का स्थान है, लेकिन भोले बाबा का स्थान उन्हें कहीं नहीं दिखाई दिया। मैया सती, उनके मन में बड़ा रोष उत्पन्न हुआ कि सभी देवी देवताओं का स्थान है, पर मेरे पति का स्थान नहीं है। मैया सती ने पूछा, पिताजी आपने अच्छा नहीं किया, वहाँ पर जो अग्नि जल रही थी, जो यज्ञ कुंड की अग्नि थी ना, उसमें जाकर के मैया सती ने अपने आप को वहीं सुहा कर दिया महाराज, अपने शरीर को अग्नि को समर्पित कर दिया महाराज। भोले बाबा को पता चला, भोले बाबा ने अपनी जटाई जमीन पर पटकी, जिससे वीरभद्र नाम का एक वीर उत्पन्न हुआ। वो आया और आकर के उसने प्रजापति दक्ष को पकड़ करके उसका मस्तक अलग कर दिया महाराज। नारायण आदि देव भी वहां आए, भोले बाबा को बुलाया गया, भोले बाबा से क्षमा याचना की है दक्ष प्रजापति ने। और दक्ष प्रजापति ने क्षमा याचना की तो कटे हुए मस्तक पर बकरे का मुख लगाया महाराज राजा दक्ष प्रजापति को। और सती की देह को लेकर के भगवान भोले बाबा वहां से चले हैं, लेकिन सती से बड़ा प्रेम करते थे भोले बाबा। आज बाबरों की तरह परेशान होकर के घूम रहे हैं। आज जब घूम रहे भोले बाबा, माता सती की देह को लेकर विष्णु भगवान ने देखा। भगवान विष्णु आए, भगवान विष्णु जब आए तो उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से मैया सती के शरीर के 51
कर दिए महाराज। और जहाँ जहाँ कोई 51 टुकड़े गिरे हैं वहाँ पर एक विशेष प्रकार की योगिनी पीठ बन गई है, जिसे हम सभी शक्ति पीठ के नाम से जानते हैं। 51 शक्ति पीठ है महाराज, प्लस करके 52 बताया जाता है। तो मैया सती का जहाँ जहाँ देह गिरी है वहाँ पर एक योगिनी पीठ बन गई है, जहाँ जाकर के मनुष्य अपनी सारी मनोकामना को पूरी करता है। मैया सती के नैन गिरे, नैना देवी हो गई। मैया सती के अनेक ऐसी बहुत सारी योगिनी पीठ है महाराज, जहाँ जाकर के व्यक्ति अपनी सारी मनोकामनाओं को पूरी करता है। अब मैया सती ने जैसे ही अपनी देह को त्यागा है, आज भोले बाबा बड़े सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, क्या किया जाए। मैया सती के बाद भोले बाबा की एक प्रकार की समाधि लग गई है। आज भोले बाबा समाधिस्थ हो गए पुनः। जैसे ही कैलाश पर्वत पर आए, मैया सती नहीं थी साथ में। आज जब देखा मैया सती नहीं है तो पुनः कैलाश पर्वत पर भोले बाबा समाधिस्थ हो गए। और इधर क्या हुआ, इधर मैया सती का पुनः दूसरा जन्म हुआ है। कहाँ? बोले राजा हिमाचल के घर पर। राजा हिमाचल के घर पर मैया सती ने दूसरा रूप लेकर के आई, जन्मी है महाराज। और बड़ी सुंदर सी चौपाई है, कितने ही कारण ही में गिरी रह जाई, सती ने दूसरा जन्म लिया। बोले राजा हिमाचल के यहाँ तेरी कारण ही में गिरी रह जाए। जन्मी पार्वती तनु पाई, यानी मैया पार्वती के रूप में जन्म लिया। जैसे ही जन्म लिया तो राजा हिमाचल के यहाँ सारी सिद्धियां समृद्धियां छा गई महाराज, क्योंकि मैया सती स्वयं मैया पार्वती के रूप में जन्मी है। मैया पार्वती कौन? साक्षात मां जगदम्बा है महाराज, साक्षात मां दुर्गा का रूप है। और जब मैया का जन्म होता है, मैया जब जन्म लेकर के आती है, तो आज राजा हिमाचल के यहाँ पर बहुत सारी सिद्धियां और समृद्धियां वहाँ पर प्रकट हो जाती हैं। क्योंकि कहते हैं मैया सती कौन है? मैया पार्वती। अब मैया पार्वती मैया सती कहाँ है कि श्रद्धा कहा जाता है। अब जब श्रद्धा आती है तो विश्वास का प्राकट्य होता है। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। मैया पार्वती को श्रद्धा कहा गया है और भगवान भोले बाबा को विश्वास कहा गया है।
जीवन में लाख बुराइयां हो, लेकिन उसी जीवन में यदि श्रद्धा जन्म लेती है तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। अनेकानेक बुराइयां यदि हम में हैं, अनेकानेक राग विराग, काम क्रोध मद मोह, ये सब हमारे अंदर अनेकानेक यदि बुराइयां हैं और यदि हमारे मन में श्रद्धा जन्म लेना तो मानो कि फिर हमारा जीवन सफल हो जाता है। जैसे कि सावन का महीना आने वाला होता है, हमें कितना अच्छा लगता है कि सावन का महीना आने वाला, इंतजार करते हैं बहुत सारे भगवान भोले बाबा के भक्त कि सावन का महीना आने वाला है। हमारे अंदर श्रद्धा जग जाती है कि सावन का महीना आने वाला है। तो जब मन में श्रद्धा जगती है तो फिर विश्वास तो आता ही है। विश्वास रूपी भोले बाबा स्वयं फिर सावन के महीने में आ जाते हैं महाराज। ऐसे हमारे भोले बाबा आज जैसे ही मैया का प्रकट हुआ है, राजा हिमाचल में बड़ी प्रसन्नता मनाई है, खुशियां छाई हुई है आज। और आज जब श्री नारद जी महाराज को पता चला कि बड़े दिनों के बाद राजा हिमाचल के घर में बहुत समय के बाद बड़ी उम्र में उनके यहाँ कन्या का प्राकट्य हुआ, तो नारद जी भी आए आज राजा हिमाचल के यहाँ पर। नारद समाचार सब पाए, राजा हिमाचल के यहाँ पुत्री का जन्म हुआ। आज राजा हिमाचल जी आए हैं। राजा हिमाचल जी के यहाँ पर जैसे ही नारद जी आए महाराज, तो राजा हिमाचल जी ने नारद जी का बड़ा सुंदर सा स्वागत किया। आइए महाराज पधारिए। शैलराज बढ़िया दर की आदर की शैलराज बड़े आदर की, शैलराज बड़े आदर की पद पखारी बड़े आसन देना। यानी कि हिमाचल जी महाराज ने नारद जी को आते देखा, तो आज शैलराज बड़े आदर की ना बड़े पद पखारी बड़े आसन देना। आज आसन दिया है, बिठाया है उनको, और आज अपनी पत्नी मीना के सहित नारद जी की चरण छुए। आज पत्नी सहित मुनि सिरनावा आज अपनी पत्नी के सहित उनके चरणों में प्रणाम किया है, उनके चरणों को धुलाया और चरण शरीर सब भवन से चावा, और उनके चरणों का जो जल था, जो चरणामृत था, उसको अपने सभी भवन पर
छिड़क करके अपने भवन को पवित्रमान किया। आज नारद जी जैसे ही आए तो आज राजा हिमाचल जी ने नारद जी से कहा कि अहो हमारे बड़ी भाग बोले नारद जी आए हैं जो हमेशा भगवान विष्णु के शरण में रहते हैं, भगवान नारायण के दर्शन करते हैं। और आज हम कितने बड़े भाग्यशाली हैं कि आज उन्हें नारद जी के दर्शन हमें हो। मैया पार्वती को बुलाया है, मैया पार्वती आई, नारद जी के चरणों में प्रणाम करवाया और नारद जी के चरणों में जैसे ही प्रणाम किया, आज राजा हिमाचल जी ने कहा कि नारद जी से, नारद जी ये मेरी बेटी है माँ पार्वती की कह रहे हैं, ये मेरी बेटी है पार्वती, आप इनके हाथ देखिए, हस्तरेखा देखिए और इनमें क्या गुण है, क्या दोष है यहाँ बताइए। देखिए श्री रामचरितमानस में दो ऐसे राजा हुए जिन्होंने अपनी पुत्री का हाथ नारद जी को दिखाया। एक तो है राजा हिमाचल जी जिन्होंने अपनी पुत्री का हाथ नारद जी को दिखाया, लेकिन पूछा क्या, नारद जी ने पूछा कि मेरी बेटी के दोष और गुण क्या है। और एक हुए हैं शीलनिधि राजा जो विश्व मोहिनी के पिता थे महाराज, उन्होंने भी नारद जी को हाथ दिखाया और पूछा कि मेरी बेटी के गुण और दोष क्या। दो राजा ऐसे हुए, अंतर क्या, राजा हिमाचल ने क्या पूछा पहले कि मेरी बेटी के दोष क्या, पहले पूछा दोष क्या है, बाद में पूछा गुण क्या है। और श्रीनिधि राजा ने क्या पूछा, पहले गुण पूछा कि मेरी बेटी के गुण बताइए और बाद में पूछते हैं कि मेरी बेटी के दोष बताइए। आज राजा हिमाचल ने पूछा नारद जी, बोले मेरी बेटी के गुण दोष बताइए, पहले दोष बताइए फिर गुण बताइए। बोले कयहु सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार। हे मुनिवर अपने हृदय में विचार कीजिए और मेरी पुत्री के गुण और दोष जो है को बताइए। आज नारद जी ने जैसे ही देखा हस्तरेखा को कहते हैं कयहु मुनि बिहसि गुण मृदुवाणी और सुता तुम्हारी सकल गुण हारी। बोले बिहसी, बिहसी माने हंसना, नारद जी हंसे और बोले गुण मृदु वाणी, बोले कि आपकी बेटी में कहीं दोष नहीं है, गुणों से संपन्न है तुम्हारी बेटी, सकल गुण खानी, यानी कि गुणों से भरी हुई है तुम्हारी बेटी, कहीं दोष नहीं दिखाई देता। लेकिन हिमाचल जी ने कहा कि कोई तो दोष होगा। बोले नहीं नहीं, अब वो तो माँ जगदम्बा है और माँ जगदम्बा में कोई दोष होता है क्या? माँ में कोई दोष नहीं होता महाराज, वो तो गुणों से भरी होती है। आज नारद जी ने कहा कि सब लक्षण संपन्न कुमारी तुम्हारी, सारे लक्षणों से संपन्न है तुम्हारी बेटी। लेकिन बोले ये जो तुम्हारी बेटी है ना, इनके बारे में थोड़ा बताइए कि इनको पति कैसा मिलेगा। नारद जी कहने लगे कि देखो तुम्हारे बेटी के सब अच्छे हैं, गुण अच्छे हैं, सब अच्छा है, केवल एक ही बात है कि इनको जो पति मिलेगा वो कैसा होगा। बोले वो अवघड़ होगा, शमशान पे लेटने वाला होगा, मृगछाला पहनने वाला होगा।
जिसके माता पिता नहीं होंगे, ऐसा पति तुम्हारी बेटी को मिलेगा। राजा हिमाचल जी ने कहा कि अच्छा, ऐसे पति मेरी बेटी को मिलेगा। बोले इनसे कहो कि ये तपस्या करें। बोले ये तपस्या करेगी ना। बोले जब तपस्या करेगी तो बोले बाबा कुछ कृपा करेंगे और जल्दी ही नकर कृपा करेंगे। जो तप करे कुमारी तुम्हारी और भाभी बैठ सके त्रिपुरारी। बोले बाबा इनके सारे संताप हरेंगे। इनसे कहो कि भोले बाबा की तपस्या करें, मैंने में जायपति रूप में प्राप्त करें और भोले बाबा की तपस्या शुरू करें। जैसे राजा हिमाचल और रानी मैनावती ने सुना तो कहने लगी कि ऐसे कैसे हो सकता है, मेरी बेटी में इतने सब गुण हैं और जब इतने गुण हैं तो ये दोष कैसा, ये दोष नहीं होना चाहिए। लेकिन मैया पार्वती वो कहने लगी कि नहीं, अब मैं तो भोले बाबा को पति रूप में वरण करूंगी। सो तपस्या करने चली गई महाराज। अब मैया तो इधर तपस्या करने चल गई महाराज। भोले बाबा तो समाधिस्थ थे महाराज। अब भोले बाबा समाधिस्थ, भोले बाबा को अब कौन जगह महाराज, कैसे विवाह होगा, कैसे क्या होगा। इधर नारद जी ने बड़ी सुंदर सी मैया की गुण दोष बताए हैं। नारद जी चले गए, इधर मैया भी चली गई है तपस्या करने के। अब उसी समय एक तारकासुर नाम का राक्षस देवों पर अत्याचार करने लगा महाराज। अब देवों पे जब अत्याचार करने लगा तो इधर सब देव दौड़ी दौड़ी ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से जाकर के कहा तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप विष्णु भगवान के पास जाइए, उन्हीं का समाधान उनके पास मिलेगा। भगवान विष्णु के पास गए। बोले भोले बाबा का जो पुत्र है कार्तिकेय का जन्म होगा तब कहीं जाकर इस तारकासुर की मृत्यु होगी। लेकिन भोले बाबा समाधि से उनको कौन जगाए महाराज। भोले बाबा तो भोले, भोले बाबा बड़े भोले हैं हमारे। और भोले बाबा का स्वरूप कैसा है, बोले सत्य के समान है उनका स्वरूप, सत्य। और भोले बाबा हमेशा सत्य, यानी कि हम कहते हैं ना कि भोले बाबा मरकट की राख क्यों लगाते हैं। भोले बाबा आखिर मरकट की राख इसलिए लगाते हैं कि भैया ये जो शरीर है, ये जब आखिर में राख ही होना है तो हम पहले से ही क्यों ना लगा दें। भोले बाबा के मंदिर में हम जाते हैं महाराज, लेकिन यदि हम झूठ बोलते हैं और भोले बाबा के चाहे लाख भक्त हैं, भोले बाबा के आगे चाहे हम आंसू बहाएंगे, लेकिन भोले बाबा हम पर कृपा नहीं करेंगे। भोले बाबा के सम्मुख जाओ तो हमेशा हंसते हुए जाओ, मुस्कुराते हुए जाओ महाराज, और सत्य को जीवन में अपनाओ, क्योंकि वो कौन है, सत्य ही शिव है। जागो उठ कर देखो जीवन ज्योति उजाला, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, शिवम
सत्यम देवं सुंदरम सत्यम देवं सुंदरम आज भोले बाबा की जब समाधि लगी है महाराज, तारकासुर का अत्याचार फैलने लगा।
अब भोले बाबा की समाधि कौन जगाए महाराज? भोले बाबा की समाधि कौन जगाए? किसी में इतनी ताकत नहीं कि जो भोले बाबा की समाधि के से उठा सके महाराज। देवताओं ने कहा कि ये काम तो कामदेव ही कर सकते हैं। कामदेव को बुलाया, कामदेव ने कहा हम हैं। कामदेव बोला हमसे क्या काम? देवों ने बुलाया कामदेव को, कामदेव ने कहा कि हम हैं। कामदेव बोला हमसे क्या कामदेव? कामदेव से देवों ने कहा कि एक काम करना है। बोले क्या? बोले वहां जाओ जहाँ भोले बाबा समाधि में बैठे हैं, उनको समाधि से जगाना। भोले बाबा को समाधि से जगाना। कामदेव ने सुना, कामदेव ने कहा नहीं, ये काम मैं नहीं कर सकता, बाकी सब काम मैं कर दूंगा, लेकिन ये काम नहीं कर सकता। भोले बाबा है वो। कहीं तीसरा नेत्र खोल दिया और कहीं मुझे जलाकर भस्म कर दिया तो मैं क्या करूंगा? इसलिए कामदेव से जब कहा, कामदेव ने कहा ठीक है मैं जाता हूँ। भोले बाबा की समाधि नहीं खुलवाए तो मैया पार्वती और भोले बाबा का विवाह नहीं हो, और मैया पार्वती और भोले बाबा का जब विवाह ना हो तो फिर उनके पुत्र कैसे होगा महाराज? और जब पुत्र नहीं होगा तो फिर तारकासुर का उद्धार कौन करेगा? इसलिए आज भोले बाबा को समाधि से जगाने के लिए जब काम चला, कामदेव जैसे ही गया, भोले बाबा समाधि से नाम जप कर रहे थे भोले बाबा। कामदेव ने देखा भोले बाबा समाधि से नहीं गया, अपने 5 बाण लेकर के गए। 5 बाण चलाए, 5 बाण जब चलाए हैं महाराज, लेकिन भोले बाबा ने तनिक भी अपनी आंखें नहीं खोली, समाधि से नहीं जगे। कामदेव ने सोचा कि मेरी बाण काम नहीं कर रहे, क्या करूं? तो एक सामने आम का वृक्ष था महाराज, उस आम के वृक्ष में जाकर के वहां छिप गया और उसने भोले बाबा के अपने हृदय में, भोले बाबा के हृदय में बाण छोड़ना चाहा। बोले 5 बाण से काम नहीं चल रहा तो दूसरी विद्या अपनाना पड़ेगी। तो एक बाण चलाना चाहा कि भोले बाबा के हृदय में लग जाए, लेकिन जैसे ही छोड़ना चाह रहा था काम, उसी समय भोले बाबा के नेत्र खुल गए। आज भोले बाबा ने देखा कि आज आम के पीछे कौन छिपा हुआ है, तो क्या देखते हैं? बोले आम के पीछे तो काम छिपा हुआ है और काम छिपा हुआ है। तो भोले बाबा ने क्या किया? जैसे ही उन्होंने अपने नेत्र खोले तो जब सिमटी सर नयने उधारा, जैसे ही भोले बाबा ने अपना नेत्र खोला महाराज, नेत्र खोले तो तीसरा नेत्र जैसे ही खोला तो क्या हुआ? काम वही खड़ा था। बोले जब सिमटी सर नयन उघारा, और चितवत काम भयो जरि छारा। भोले बाबा ने जैसे ही तीसरा नेत्र खोला, काम वही जल करके भस्म हो गया। बोलिए उमापति महादेव की। जैसे ही काम को जला करके भस्म किया भोले बाबा ने, रति उसकी पत्नी दौड़ती हुई आई है, रुदन करती हुई आई है। आज रति कहती है प्रभु आपने मेरे पति को जला करके भस्म कर दिया, मैं कहाँ जाऊंगी? मैं अपने पति के बिना कैसे रहूंगी? आपने क्या किया? मेरे पति को ही भस्म कर दिया, कुछ तो करो, कम से कम मेरे पति को तो लेकर के आओ, उन्हें ऐसा आशीर्वाद दो और मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरा पति वापिस आ जाए।
रति जब रुदन करने लगी तो भोले बाबा ने कहा, भैया आवाज थोड़ी सही करो। भोले बाबा ने कहा कि रति तुम रुदन मत करो, बोले तुम्हारा पति तुम्हें मिल जाएगा। बोले जब द्वापर युग आएगा और द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण अवतार लेकर के आएंगे तब तुम्हारा पति उनका पुत्र बन करके आएगा। बोले द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण अवतार होगा उनके जो पुत्र होंगे प्रद्युम्न वही तुम्हें पति के रूप में मिलेंगे, क्योंकि काम अभी यदि मैं कामदेव को नहीं जलाता, पहले काम दिखता था महाराज, लेकिन काम जैसे ही आता था सब लोग पीछे हट जाते थे कि कहीं काम हमें न पकड़ ले, दिखाई देता था महाराज। लेकिन भगवान भोले बाबा ने कहा कि मैंने उसको जला दिया, काम भस्म हो गया। बोले अंग अंग अलग, यानी कि काम रहेगा तो सही लेकिन किसी को दिखाई नहीं देगा। पहले आता हुआ दिखता था लेकिन अब आता नहीं है, दिखता नहीं, अब तो हर समय शरीर के अंग अंग में छुपा हुआ होता है। तो आज रति से भोले बाबा ने कहा कि आप चिंता मत करो। बोले जब भगवान कृष्ण अवतार लेकर के आएंगे उस समय तुम्हारा पति प्रद्युम्न के रूप में आएगा और तुम्हें मिल जाएगा। बोले जब इस धरती पर अधर्म को मिटाने के लिए भगवान कन्हैया आएंगे, धर्म की रक्षा करने के लिए, तब तुम्हारा पति भी तुम्हें मिल जाएगा। बोले भगवान कन्हैया के पुत्र बन करके आएंगे और जब पुत्र बन करके आएंगे प्रद्युम्न उस समय तुम मायावती बनना और जाकर के सम्रासुर के घर जाकर के कार्य करना। रति मायावती बनकर के सम्रासुर के घर गई और वहां जाकर के कार्य करने लगी। कौन सा? भोजन बनाने का कार्य। जैसे कि भोले बाबा ने कहा कि तुम्हारा पति कृष्ण का पुत्र होगा प्रद्युम्न, तो मायावती बन करके गई है। बोले कृष्ण तले हुई है पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। बोले तुम्हारा पति तुम्हें द्वापर युग में मिलेगा जो कृष्ण के पुत्र बन करके आए। कृष्ण तले हुई है पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। कृष्ण तले हुई है पति तोरा, वचन आज भोले बाबा कहते हैं कि कृष्ण तले हुई है पति तोरा और वचन अन्यथा होई न मोरा। जब सम्रासुर के घर आप भोजन बनाने का काम करोगी, आप विद्यावती बन मायावती बन करके आओगी, उस समय आपको बोले आपका पति मिल जाएगा। और वही हुआ, सम्रासुर जब भगवान कन्हैया के पुत्र हुए उनको
को प्रसूति का घर से लेकर के गए और समुद्र में डाल दिया। समुद्र में मछली उस बालक को निगल गई। उस बालक को निकल गई मछली, तो मछुआरे ने उस मछली को पकड़ा और मछली को पकड़ करके वापिस सम्रासुर के घर भेज दिया। और सम्रासुर के घर जब भेजा, उस मछली को काटा, उसमें से एक बालक निकल गया। और वहीं पर रति जो मायावती है, वो वहां पर भोजन बनाने का काम करती थी। वहीं पर नारद जी आए, आकर के उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे पति हैं, बोले इनकी खूब सेवा पूजा करो। आज रति ने माँ बन करके अपने पति की सेवा की है और सेवा करने के बाद बोले रति ने सेवा की और सेवा करने के बाद प्रद्युम्न जी जब बड़े हुए तो अपनी पत्नी को लेकर के द्वारिका में आए हुए थे महाराज। अब भोले बाबा की समाधि तो खुल गई, इधर देवता परेशान और देवताओं ने जाकर के विष्णु भगवान से कहा, तो विष्णु भगवान ने कहा समाधि खुलवानी पड़ेगी। समाधि खुल गई, लेकिन सारे देवता आज भोले बाबा के समक्ष पहुंचे हैं और कहने लगे त्राहिमाम 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 प्रभु हमारी रक्षा कीजिए, क्योंकि हम सबकी जो रक्षा करें, हम सबकी जो रक्षा करें, कहलाते वही देव है कि देवों की जो रक्षा करें, कि देवों की जो रक्षा करें, कहलाते महादेव है। विषपान किया है कमल, विषपान किया है कमल, सारी सृष्टि बचाने को मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ जग बचा। बड़ी सुंदर सी लाइन है कि हम सबकी जो रक्षा करें, कहलाते वही देव है। हम सबकी रक्षा कौन करता है? हम सबकी रक्षा देव करते हैं। और देवों की जो रक्षा करें, बोले कहलाते महादेव है। वो तो देवों के देव महादेव है महाराज। आज सारे देव गए हैं और जाकर के कहने लगे प्रभु त्राहिमाम त्राहिमाम रक्षा करो। भोले बाबा ने कहा क्या समस्या? समस्या ये ही है कि तारकासुर बड़ा उसका उद्धार करना है और आपका जब तक विवाह नहीं होगा तारकासुर का उद्धार नहीं होगा। कुछ ऐसा कीजिए प्रभु, विवाह कर लीजिए। भोले बाबा ने कहा विवाह विवाह हमें नहीं करना, काहे हम विवाह करें? बोले विवाह के बाद देखो समस्या बढ़ जाती है। घर में पत्नी आती है तो सामान की चिंता हो जाती है महाराज। सोचा था कि घर बनाकर सुकून से रहूंगा। एक व्यक्ति कहता है कि सोचा था घर बनाकर के सुकून से रहूंगा, लेकिन घर की सारी जरूरतों ने मुझे मुसाफिर बना दिया। कितनी जरूरतें होती हैं घर में, और उन घर की जरूरतों को पूरी करते करते हम लोग मुसाफिर बन जाते हैं। भोले बाबा से कहा देखिए विवाह कर लीजिए। भोले बाबा ने कहा वो मैया सती थी, ये मैया पार्वती बड़ा प्रेम